नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। शंखनाद के साथ 1000 साल का हिसाब शुरू होता है। जिस सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, जिसे मिटाने की साजिशें रची गई, जिसकी आस्था को कुचलने के लिए तलवारें चली, आज उसी सोमनाथ में भारत पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा है। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के पावन धाम में प्रवेश करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। डमरू की गूंज और त्रिशूल के साए में ये साफ संदेश जाता है कि सनातन टूटा नहीं, सनातन झुका नहीं, सनातन मिटा नहीं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उस नए भारत का ऐलान है जो गुलामी के हर अध्याय का जवाब पुनर्निर्माण से देता है। जहां पर आक्रांताओं को लगा था कि उन्होंने आस्था को खत्म कर दिया, वही आज स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ की भूमि गवाह है, भारत की आस्था को तोड़ा जा सकता है लेकिन भारत की आत्मा को नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यह आयोजन नहीं, ये भारत का उद्घोष है, ये भारत का प्रतिज्ञा पत्र है कि इतिहास याद रखा जाएगा और भविष्य पूरे गर्व के साथ लिखा जाएगा। ये गाथा है उस चेतना की जो शाश्वत है, जो सनातन है, भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक ऐसा जय सोमनाथ जो युगों से अटल है, वही जो आदि है। सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया, जो स्वयं काल स्वरूप है। शंख की दिव्य ध्वनि, आस्था और स्वाभिमान का महासंगम साकार हो रहा है। जहां हर कण में इतिहास बोलता है, वहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे वैभव के साथ मनाया गया। सोमनाथ मंदिर परिसर में गूंज रहा है ओमकार मंत्र। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, मैं यहां पर मौजूद हूं सोमनाथ में, और आज भारत के अटूट विश्वास और स्वाभिमान के 1000 वर्षों का ये पर्व मनाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आखिर क्यों मनाया जा रहा है, तो मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाऊंगी। आज से ठीक 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आकर इस मंदिर पर बर्बरता बरसाई। ना सिर्फ यहाँ का सोना चांदी, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, श्रद्धा है, उस पर वार किया। और यहाँ तक कि शिवलिंग को खंडित करके उसके पत्थर को अपने मस्जिद में के पैरों की सीढ़ियों में लगाया, जिससे कि भारत की आस्था को कुचला जा सके। लेकिन फिर भी हर बार उस मंदिर को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और उसके बाद भी एक नहीं, दो नहीं, कई बार इस मंदिर पर बर्बरता बरसाई गई। इस्लामिक आक्रांताओं ने आकर बार बार इस मंदिर को अपना निशाना बनाया, इसलिए कि भारत की संस्कृति को नष्ट किया जा सके। लेकिन फिर भी ये मंदिर भारत की आस्था का, भारत के अटूट विश्वास का वो प्रतीक है जो आज यहाँ खड़ा है और जिसके लिए हम ये पर्व मना रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। कल यहाँ पर महाअखंड जो पाठ होगा, महाअभिषेक होने वाला है, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो आज अपने विकसित भारत और विकसित के उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, सोमनाथ मंदिर उसको प्रेरणा देता है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है। और ये भी दर्शाता है कि आएंगी विपत्तियां, आएंगी बार बार अड़चने, लेकिन फिर भी हम वैसे के वैसे खड़े हो जाएंगे। तो आज उस प्रेरणा के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको उस पूरे इतिहास के साथ आने वाले कल के भविष्य को बताएंगे। और शायद इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। और यहाँ के लोग ना सिर्फ भारत के, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि भारत की जो सांस्कृतिक ताकत है वो सोमनाथ की प्रेरणा से आगे जा रही है। हर दिशा में आध्यात्मिक ऊर्जा है, हर सांस में श्रद्धा है और हर मन में स्वाभिमान। मानो युगों से चली आ रही है आस्था को फिर से जागृत करा जा रहा है। जो निरंकार है यही सनातन है। भारत की भूमि पर कुछ स्थान केवल इसी दिव्य क्षण के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वयं इस दिव्य मंत्र जाप में सहभागी बने और सोमनाथ की पवित्र भूमि को नमन किया। सोमनाथ मंदिर के चारों ओर उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह कलाकारों ने अपनी कला के रंग बिखेरे। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने अपनी आत्मा उड़ेल दी। भरतनाट्यम की सधी हुई मुद्राएं और लोक नृत्य की जीवंत ऊर्जा और पारंपरिक संगीत की लय ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का जीता जागता उत्सव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक आयोजन नहीं बल्कि चेतना का उत्सव बनकर सामने आया है। इसलिए पीएम मोदी ने सोमनाथ दौरे से पहले एक भावुक ब्लॉग लिखा। प्रधानमंत्री ने शब्दों का उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी कालखंड के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता के करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सोमनाथ को तोड़ा गया, जितनी बार तोड़ा गया, सोमनाथ उतनी बार भव्यता के साथ खड़ा हुआ। और आज जब मैं सोमनाथ में मौजूद हूँ, जब उस पर्व को मनाया जा रहा है, तब ये भव्यता, ये दिव्यता ये दर्शा रहा है कि आज सोमनाथ की ये धरती सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका है। लोगों का यहाँ पर आना जाना, लोगों की आस्था, लोगों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट, वो शांति ये बता रहा है कि लोग कैसे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ गए हैं। और बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, जब वो खुद सोमनाथ में मौजूद हो, जब वो सोमनाथ को लेकर एक ब्लॉग लिखें, तो उसका पॉलिटिकल नैरेटिव भी दूर तलक जाता है। और जाहिर तौर पे भारत की राजनीतिक पटल पर इसका एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। जिन्होंने आज से 1000 साल पहले इस मंदिर को बचाने के लिए जान दे दी थी, सैकड़ों लोग इस मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, आज सही मायने में उनके लिए एक श्रद्धा की बात है, उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन आज ये पूरी भव्यता देखने के बाद एक बात समझ आ रही है कि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये कोई साधारण पूजा नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास के लौटने की कहानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में रोड शो किया। सड़क किनारे दोनों ओर श्रद्धालु हाथों में ध्वज, आंखों में विश्वास और दिलों में गर्व लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। हर चेहरा कह रहा था कि सोमनाथ केवल अतीत नहीं, भविष्य की भी प्रेरणा है। हिंदुस्तान में रविवार का यह दिन इतिहास में एक और नया अध्याय को जोड़ रहा है। सोमनाथ महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सोमनाथ का दरबार सजा है। ये स्वाभिमान पर्व के रंग है। अपने अलौकिक इतिहास पर गर्व करने का दिन है। सोमनाथ मंदिरों का पूरा प्रांगण विहंगम और अद्भुत है। पूरी दुनिया इसकी दिव्यता और हिंदुस्तान के गौरव का बखान देख रही है। ये एक ऐसा पावन स्थल है जिसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, जिसका हौसला कभी नहीं डिगा। इस मंदिर को जितनी बार तोड़ने की कोशिश हुई, उतनी बार आक्रांताओं के दांत खट्टे हुए। सोमनाथ की वो धरती जहां पर 1000 साल पहले आक्रांताओं ने तांडव किया, विध्वंस किया, और आज 1000 साल बाद हम अपनी रूट्स पर वापस लौट रहे हैं। आज 1000 साल बाद अब भारत के सुनहरे भविष्य का रास्ता यहीं से निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पूजा अर्चना इस बात का प्रमाण है कि अब हम अपने इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं और आज अपने रूट से, अपनी जड़ों से जुड़कर हम एक सुनहरे भविष्य, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़कर उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस पर्व को पूरी दुनिया अपनी नजरों से भारत के भविष्य को, सुनहरे भविष्य को देख रही है। सोमनाथ में यह उत्सव उसी अदम्य साहस और शौर्य की गाथा को नमन करने वाला है। नया साल 2026 बेहद खास है। इसी साल सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 साल भी पूरे हुए। ये मौका है उस साहस को याद करने, उन्हें सम्मान देने का, जिनकी बदौलत आक्रांताओं को सबक सिखाया गया। और दूसरा ये कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में मौजूदा सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोला गया था, तो उस लिहाज से ये 75वां साल है। दोनों मौके खास हैं। इन दोनों ही खास अवसर को नमन करने के लिए 4 दिनों का ये खास सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। भूलना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये भारत की अडिग आस्था की प्रतिध्वनि है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भी संयोग है कि आज सोमनाथ आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं और अब इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिशें होती रही, लेकिन न ही सोमनाथ नष्ट हुआ न ही भारत। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। इस महापर्व के आखिरी दिन भी दिव्यता और भव्यता की विहंगम तस्वीर थी। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर श्री सोमनाथ। आज वहां सबसे पहले शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया। मानो यहाँ पूरा गुजरात उमड़ आया। इस खास मौके के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। वो खुद हाथों में डमरू लेकर इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के लिए हजारों की भीड़ पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर सभी का अभिवादन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें आज भी सावधान रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिशों में लगी हुई है। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई।
1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। जिस देश के पास विरासत होती है तो वो देश उस पर गर्व करता है, लेकिन हमारे देश की आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उसी विरासत को भुला दिया। जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। समुद्र की हवाओं से टकराता हुआ सोमनाथ का ये शिखर आज एक नई कहानी लिख रहा है। ये वो मंदिर है जिस पर आक्रमण करने वाले वो विध्वंसकारी इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए हैं और ये वो मंदिर है जो डट कर सीना ताने हमेशा खड़ा रहा। इस मंदिर को आजादी के बाद भारत की गौरव गाथा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? राजनीति में विवादों में फंस कर रह गया और अब बीजेपी बार बार ये याद दिलाती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसके जीर्णोद्धार में हिचकिचाहट लगाई, इसके जीर्णोद्धार में बार बार रुकावट करी और अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे हैं तो विपक्ष के, कांग्रेस के उस सेक्युलरिज्म पर जो बीजेपी की सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो भारी पड़ रहा है। उस पूरी परिभाषा पे सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है बीजेपी का, वो उस सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े कर रहा है। शौर्य यात्रा खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद किया। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः कान्तानि खङ्गिणः तेखाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ओम नमः शंभवाय। इस दौरान पीएम मोदी ने आक्रांताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है, लेकिन वे मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते थे उसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा है, उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी
अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडवः शिवः, ये शक्ति का स्रोत भी है। भाइयों बहनों, सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीस भजे लियते यत्र विश्वम। अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण, कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान लोगों के बीच भी पहुंचे और मंत्रोच्चारण भी सुनते नजर आए। तो कलाकारों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई भी पीएम मोदी ने की। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक ओर स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की गूंज, आस्था का उफान। इस दिव्य वातावरण में आप सब भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है, और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। साथियों, ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। सोमनाथ मंदिर के 4 दिनों के उत्सव ने हिंदुस्तान को अडिग और अटूट रहने का संदेश दिया है। अब मोदी युग में सनातन से धर्म नहीं है, अब वो एक न्यू सॉफ्ट पॉलिसी है, न्यू सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह देखा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर
पुराने जो मंदिर हुआ करते थे उनका जीर्णोद्धार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मंदिरों का काया पलट हुआ। वजह थी भारत जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है, उसमें मंदिर के कायाकल्प, टेम्पल टूरिज्म, लोगों की बढ़ती आस्था के साथ जो फुटफॉल बढ़ा है, उसने भारत की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत किया है। और साथ में इस पूरे बदलाव के साथ साथ एक नए मानचित्र के साथ साथ आपने देखा कि कैसे काशी से लेकर अयोध्या तक जो साउथ और नॉर्थ है, जो दक्षिण और उत्तर के जो बीच का गैप था वो कम हुआ। उत्तर और दक्षिण जिसे बोलते हैं कि तमिल संगम भी एकजुट होते हुए नजर आया और उसका सीधा सीधा असर चुनाव में भी देखने लगा। सनातन अब एक चुनावी पावर तो है ही, एक नया वोट बैंक तो है ही, जिससे विपक्ष की चुनौती बढ़ गई है, तो साथ में जो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। इसलिए मोदी युग में सनातन सिर्फ धर्म नहीं, वो एक न्यू सॉफ्ट पावर की तरह है। दमन का यह अध्याय बार बार दोहराया गया। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए, लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का ये तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। और यही तो सनातन की चिर निरंतरता है, जहां आस्था सीमाओं से परे है, जो लोगों के हृदय में और रगों में समाहित है, जहां हर सांस महादेव से जुड़ी है, हर स्मृति महाकाल में एकाकार है। यही तो संस्कार है जो गंगा के मैदानों में, कावेरी के तट पर, नर्मदा की धारा में और गोदावरी के आंचल में विकसित हुई है। इसलिए हर उस विध्वंस के बाद जिसमें अस्तित्व मिटाने की हनक थी, लोगों की दृढ़ता हिमालय की तरह ऊंची होती गई। आज 1000 साल के बाद जब हम देखते हैं तो विध्वंस के उस दौर को नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के उस निर्बाध श्रृंखला को याद करते हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर से लेकर सरदार पटेल तक का योगदान अविस्मरणीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।